अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ अज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करेंगे तो माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हीरोपंती 2 ऑफिशियल ट्रेलर, टाइगर श्रॉफ एंड तारा सुल्तान। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। नवाजुद्दीन ही है। दुनिया के सारे साइबर क्राइम के पीछे एक ही आदमी का हाथ है। उसका नाम है लैला। मुझे मार दोगे तो जादू कौन दिखाएगा? जादू, अबे जादू है, जादू। अगर लैला साइबर क्राइम की दुनिया का जादूगर है तो बबलू उस जादूगर का मंतर। आई वॉन्ट बबलू राणावत। बबलू को ढूंढ के लाओ। बबलू ढूंढने से नहीं, किस्मत से मिलता है। हमारे बीच लव हो सकता था, सेक्स भी हो सकता था, लेकिन तुमने होने नहीं दिया क्योंकि तुम भाग गए ना। Hold down your pants. जब मैंने कहा था तो पाकीज़ा बन रहा था, और जब इसने कहा तो सीधा डर्टी पिक्चर। वेलकम टू द पार्टी। फटी, फटने से पहले अगर फटने वाले की ना फटे तो फिर क्या फतेह? फटने से पहले फटने वाले की ना फटे तो फिर क्या फतेह? अरे वाह। स्टार्ट तूने किया, खत्म मैं करूंगा। मिस्टर लैला को मारने के लिए लैला के लेवल तक आने पड़ेगा। बहुत हो गई तेरी हीरोपंती। पहले भी बोला था, सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। जी जनाब। मैं वेट कर रही थी कि कब नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कोई सीन आएगा और मैं देखूंगी। मतलब आज तक जो मैंने उनकी एक्टिंग देखी है, और हम कहते हैं उन्होंने जो भी रोल किया है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, आज तक कमाल का किया है। उनसे बेहतर तरीके से कोई नहीं निभा सकता था। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि रियल एक्टिंग तो अब मैं देख रही हूँ उनकी। मैं कहता हूँ कि ये यादगार एक्टिंग, यानी कि ये एक होता है ना कि लाइफ के अंदर जो यादगार कैरेक्टर्स रह जाएंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के, वो गिने चुने होते हैं। बिल्कुल। इंसान बहुत सारी मूवीज़ करता है, 100, 150, 500 जितनी भी, लेकिन कुछ मूवीज़ ऐसी होती हैं जो उनके लिए यादगार रह जाती हैं। अच्छा, इनका गेटअप बहुत ही यूनिक करके दिया। अच्छा, बहुत स्मार्ट भी लग रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है, मैं आपको बताऊँ
कि जब भी कोई राइटर इस तरह का कोई कैरेक्टर लिखता है जी, तो वो तो अपने अनुमान से लिख लेता है लेकिन कि mind यार करता है। मुझे एक सनकी किस्म का और इस तरह का एक विलन चाहिए। सही। करेक्टर जो होता है ना, एक्टर, जब वो राइटर और डायरेक्टर तीनों बैठ के उससे करवाते हैं तो जब वो करता है तो वो उस करेक्टर को एक नया करेक्टर बनाता है। राइटर ने तो अपने हिसाब से बना लिया था, लेकिन एक्टर जो है ना अपने हिसाब से उसके अंदर मजीद जान डाल के एक और नई चीज़ बना के दिखा देता है कि अगर ऐसा हो तो, अगर इससे बेहतर हो तो, या जो आप चाह रहे हो क्या ये चाह रहे हो। जब वो करता है ना वहीं पर वो डन हो जाता है कि यार ज़बरदस्त यही चीज़। अच्छा, ये देखते हुए मुझे आपकी एक बात याद आ रही थी कि कभी कभी जो राइटर होता है वो लोगों को जहन में रखकर, यानी कि एक्टर को जहन में रखकर भी कैरेक्टर लिखता है। कि जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने माइंड में रखा होगा ऐसे। कि इनसे ये इस पाई की एक्टिंग कर सकते हैं और इनको ही ये कैरेक्टर देना है और ये कर सकते हैं तो मैं ये रखूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था, मुझे कुछ भी मिसमैच नहीं लग रहा था, मुझे लग रहा था वो उनके लिए ही है। और कैरेक्टर में जान डालना तो मैं एक तरफ मैं ये कहूँगी, मुझे लग रहा था कि वो एक रियल कैरेक्टर हो, जैसे वो खुद वही मैजिशियन हो, वही डायलॉग्स हो उनके, वही उनका एक एटीट्यूड हो। और इतने स्मार्ट दिख रहे हैं, बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं। मैं कहूँगी लुक्स पे बहुत काम किया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा। मुझे चेंज अगर फर्ज करते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी बिजी होते हैं, मना कर देते हैं, नहीं कौन था? नहीं आता, मजा नहीं आता कौन होता? इनकी मतलब जगह। हम सोच भी नहीं पा रहे। नहीं पा रहे, बिल्कुल। मतलब हमें अगर कोई ऑप्शन दिया जाए कि यार ये मसरूफ है और इनकी जगह किसी और को लेना है तो हम कह रहे हैं ठीक है, फिल्म लेट कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, सालों से। है ना, फिल्म लेट हो जाती है। नवाजुद्दीन से जब फ्री होते हैं तब जी हाँ। होती। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जगह पर कोई भी होता तो शायद ये चीज़ नहीं कर पाता। अच्छा, वो अपने हिसाब से करता। हमारे व्यूवर्स में टाइगर के बहुत सारे फैन भी होंगे, लेकिन सॉरी टू से मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ। मैं टाइगर के सीन का वेट नहीं कर रही थी, मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सीन का वेट कर रही थी। और यकीन करें, मैं बोलूँगी कि हीरो की एक्टिंग को उन्होंने मान कर दिया। असल में इस तरीके से उन्होंने जान डाली अपने कैरेक्टर। एक असल में वो कैरेक्टर ही बहुत यूनिक है ना। यूनिक है। आप कहते हैं ना, आप कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हीरो को विलन ही हीरो बनाता है। बिल्कुल। विलन इतना पावरफुल कैरेक्टर करता है कि वो हीरो की मूवी चल जाती है या हीरो हिट हो जाता है। तो मुझे लग रहा है ये मूवी जो है, ये मुझे लग रहा है विलन की वजह से ज़्यादा चलने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने एक चीज़ और नोट की है कि इनके सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर फाइट दिखाई, एक्शन दिखाई, ज़्यादातर फाइट, वो जो हमने एक्शन शुरू से दिखाई। देखी इनकी ठीक है। मूवीज में एक्शन वो फाइट। एक कॉमन सी बात थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ही यूनिक विलन रखा गया। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर भी एक बहुत ही यूनिक किस्म का एक हीरो रखा जाता जो फाइट के साथ साथ शायद इंटेलिजेंट भी दिखाते या उसके टक्कर ज़्यादा स्मार्ट दिखाते। हाँ, ठीक है ना। एक होती है फाइट हाथों से पैरों से, एक होती है स्मार्ट फाइट, एक होता है डिजिटल फाइट दिमाग से। ठीक है ना, कि हाँ भाई इस तरह का भी, वो भी एक बहुत ही तगड़ा। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ, हॉलीवुड मूवीज में अक्सर मैंने देखा है कि हीरो जो हीरो ही होता है, विलन ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा पावरफुल होता है। जितना विलन ज़्यादा खतरनाक होता है उतना ही हमारा दिल करता है कि इसका एंड देखें, ये इसको कैसे मारेगा या ये इसको कैसे खत्म। अच्छा, कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि मरने ही वाला नहीं है हीरो, इससे हार जाने वाला है। और विलन इतना ज़्यादा तगड़ा है इसके सामने कि वो कभी हीरो कभी चाहकर भी इसको नहीं हरा पाएगा। और फिर आखिर में एक क्लाइमैक्स होता है या कुछ ऐसा होता है कि उसकी वीकनेस मिल जाती है उसको, या कुछ ऐसा होता है तो वो मार पाता है उसको। अच्छा, इसके अंदर पता है और भी ज़्यादा हमें कॉमन लगा थोड़ा सा टाइगर का लुक भी। और मुझे ऐसा लगा कि वही फाइट, वही उस तरीके से जो एक्शन वो दिखते हैं, जैसे इससे पहले भी हीरोपंती में वो एक्शन में दिखे थे बहुत, जो भी मूवीज़ उनकी आती है उसमें वो एक्शन में ही होते हैं। कृति के साथ भी उनकी जो मूवी आई थी उसमें भी वो एक्शन में ही थे। अच्छा, जो गुंडे दिखाए गए थे ना उस मूवी में, तो वो थोड़े रवायती वाले गुंडे दिखाए गए थे कि वो जी कब्जा कर लेने वाले, अपनी हुकूमत दिखाने वाले, फजूल में लोगों को छेड़ने वाले, तंग करने वाले, तो ये उनसे फाइट करते। यहाँ पे विलन का जो कैरेक्टर है ना वो बड़ा यूनिक दिखाते हैं। अच्छा, मैजिशियन, एक विलन जो मैजिशियन, मतलब नहीं, मैंने भी नहीं देखा आज तक, उम्मीद रखी जा सकती है कुछ भी कर सकता है वो। और कह रहे हैं मुझे मार दोगे तो जादू कौन दिखाएगा, मैजिक कौन दिखाएगा। तो बहुत यूनिक, लास्ट में एक छोटा सीन था जिसमें एकदम खोल देता था वेलकम टू पार्टी, वो बड़ा ही ज़बरदस्त था, यूनिक था वो। और ये एक यूँ समझ लो कि बहुत ही यादगार रहने वाला कैरेक्टर हमेशा के लिए। और विलन के अच्छा ये बहाना होता है पब्लिक को याद रखने का, पब्लिक को याद रखे हमारी फिल्म को, पब्लिक याद रखे हमारे विलन को। गब्बर एक कैरेक्टर था बहुत पहले, याद है अभी तक, वो एक अलग ही लुक था उसका, एक अलग ही उसका अंदाज था। जितने भी विलन दुनिया से गुजरे हैं आज तक फिल्मों में, तो मैं कहता हूँ आप उन विलन्स वही यादगार विलन हैं जिन्होंने बहुत ही यूनिक बातें की,
बहुत ही यूनिक हरकतें की, सही। वरना नॉर्मल विलन जो आते हैं मोहब्बत में रुकावट बनते हैं, माशरे को वो बुराई, रवायती वाले वो फिर याद नहीं रहते, वो कॉमन हो जाते हैं। इन्होंने यूनिक बनाने की हद ही कर दी। हद ही कर दी, बहुत ही आला, और बहुत ही फिर राइटर डायरेक्टर ने तो अपनी तरफ हद से हद कर दी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उसमें, मैं कहता हूँ 4 चांद, 8 चांद, 12 चांद, 16 चांद लगाए। 400 चांद लगा दिए मैं तो। एक तो लुक आप देख रहे हैं, मुझे बहुत यंग लगे वो, बहुत ज्यादा यंग लग रहे हैं इस कैरेक्टर में, क्योंकि उन्होंने बहुत, मुझे लग रहा है बहुत वर्किंग करी है अपने लुक को लेकर। स्मार्ट भी बहुत ज्यादा, फिट भी बहुत ज्यादा लग रहे हैं देखकर। तो एज वाइज भी मुझे बहुत यंगर लगे, बहुत ही ज्यादा यंगर लगे। मैंने अचानक जब उनको देखा तो मैंने पहचानने में थोड़ा टाइम लगा कि नवाजुद्दीन है, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उन्होंने पहले जो गेटअप करा था उससे बहुत अलग गेटअप करा है। स्टोरी के बारे में क्या कहेंगे, आपको किस तरह की स्टोरी लग रही है? स्टोरी कुछ एक्शन और मुझे साइबर से रिलेटेड लग रही है, इंटरनेट से, डिजिटल साइबर वगैरह, से, हाँ। मुझे इस तरह की लग रही है। और ये बहुत ही क्लासिक किस्म के, मतलब अच्छा, इन मुझे चीज़ों में मुझे महारत- मुझे कुछ लव भी दिख रहा है, ठीक है, कुछ एक्शन भी दिख रहा है, कुछ इस तरीके से साइबर वॉर भी दिख रही है। तो मतलब मुझे थोड़ा ना मिक्स लग रहा है कि तीनों चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें। लव भी मिलेगा, लव का भी एंगल दिख रहा है, इसके अलावा एक्शन भी दिख रहा है, भरपूर एक्शन दिख रहा है। फिर वो लोग आमने सामने जब आएंगे। अच्छा, प्रीवियस मूवी को भी थोड़ा सा लिंकअप करने की कोशिश की गई है कि वो उनका डायलॉग था ना, सबको आती नहीं और मेरी जाती नहीं, हीरो बनती। वायरल रहा तो उस हाँ, तरह बस से उसको दोबारा से तो। एक मर्तबा फिर दोबारा से। और मैं ये कहूँगी इस ट्रेलर में बहुत कुछ दिखा भी दिया है, मतलब मैं कहूँगी बड़ा ट्रेलर है, इसमें काफ़ी कुछ दिखा दिया गया क्लियर है। किया करने की कोशिश की गई है। और कैरेक्टर्स तो एटलीस्ट समझ में आ गए, तारा सुदारा है, टाइगर है, नवाजुद्दीन है, यही मैन कैरेक्टर्स दिख रहे हैं। अच्छा, इनके बारे में ये कि ये अपने फाइट के सीन को भी करते हैं, है ना? और अपने एक्शन को भी करते हैं, मतलब ज़्यादातर हीरोज़ के फाइट के सीन स्टंट कोई और कर रहे होते हैं, तो इनके बारे में ये सुना है कि खुद ही अपने स्टंट करते हैं, खुद ही इनका एक्शन खुद ही करते अच्छा, हैं। डांस बहुत कमाल कर करते हैं, बहुत ही कमाल कर अच्छा, आजकल के दौर में हम्म। एक दौर होता था कि एक हीरो बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत वायरल हो जाएगा, बहुत चलेगा, बिल्कुल। एक हीरो का डांस बहुत अच्छा है, स्किल की डांस, बॉडी बहुत अच्छी है। तो अब मल्टी टैलेंटेड, अब इतना अब कॉम्पिटिशन है। वरुण धवन का डांस देखते हैं हम तो हमें लगता है कि और किसी को तो आता ही नहीं होगा ऐसा डांस। अब जब इनका डांस देखते हैं हम तो हमें लगता है टाइगर जैसा तो कोई डांस कर ही नहीं सकता। तो मतलब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब जो हीरोज हैं ना उनमें हर क्वालिटी पाई जाती है। बॉडी अपनी जगह है, ठीक है, यानी कि लुक अपनी जगह है, एक्टिंग अपनी जगह है, डांस अपनी जगह है। तो ये मैं ये कहूँगी कंप्लीट पैकेज मिल जाता है आपको। अच्छा, पहले एक होता था कि फिल्म के अंदर हीरो होता था सीरियस रहता था। कॉमेडियन का अलग रखा जाता था। हाँ। अब बेचारे हीरो को सब अब सनी देओल कॉमेडी करते हुए दिखते तो कितना मॉडल लगता है ना, अच्छा, लेकिन अब है ऐसा, अब नहीं, अब हीरो को ही कॉमेडी करनी पड़ती है। अब अलग से कॉमेडियन रखा जाए या ना रखा जाए। पहले जॉनी लीवर वगैरह हुआ करते थे, है ना, अब उन बेचारों उनका रोजगार खत्म हो गया, खा गए। अब हीरो भी सब कुछ करना आता हो। अच्छा, हीरो का मतलब अब क्या होता डिमांड भी बढ़ है? गई। अच्छा, हीरो लफ्ज़ क्या है? हीरो के मायने क्या बनते हैं? सब कुछ कर सकता हूँ, उसे हर चीज़ आती है, परफेक्ट इंसान। परफेक्ट में हंसाता भी है तो रुलाता भी है तो डांस भी करता है तो लव फाइट भी है, ठीक है, लव भी है, तो परफेक्ट इंसान जो है वो हीरो कहलाता है। जिसमें सारी क्वालिटीज पाई। जैसे एक बच्चों के लिए उनके पापा हीरो होते हैं, यार मेरे पापा मेरे लिए हीरो है, तो पापा उनके लिए क्या करते हैं? सब कुछ सबके लिए लड़ते भी हैं, सबसे उनके लिए ध्यान सब भी कुछ देते हैं, अरेंज भी करते हंसाते भी हैं, हैं। बिल्कुल। तो पापा हीरो होते हैं, माँ हीरो होती है, वो इसलिए होते हैं कि सब कुछ बच्चों के लिए होता है। माँ हीरोइन होती है, हीरोइन होती है, योद्धा होती है। योद्धा होती है, ये सही था, ये सही था। खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया और एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्लॉकबस्टर देखने की। अच्छा, ईद पर स्पेशली, ईद पर बिल्कुल। यानी कि मुझे लग रहा है सब सारे काम छोड़कर मूवी देखने वाले हैं। जैसी मूवी आ रही है वो भी ईद पर, मुझे तो लग रहा है एज अ गिफ्ट आ रही है ये मूवी ईद पर, वाकई ईदी के तौर पे। लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी बेस्ट ऑफ लक, और इस साल का बेस्ट एक्टर का अवार्ड मुझे तो इस लग रहा है फिल्म के थ्रू इनको नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 100% मिलेगा, मिलना चाहिए। मिलेगा, मुझे भी लग रहा है अगर नॉमिनीज में आ गए तो खैर तो आना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत ही ज़बरदस्त मूवी, दोबारा किसी मेरे साथ आपसे लगा दूँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो